नमस्कार। हम अपनी लिखी हुई किताब पैगंबर हजरत कुरान और बाइबल के हवाले से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की चर्चा कर रहे हैं। कल के अंक में हमने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भेजा हुआ दास नाहोर के नगर में पहुंचकर मिल्का के घर पहुंचता है और जलपान के वक्त अपने आने के प्रयोजन के संबंध में बात करता है और कहता है, मुझे मेरे स्वामी हजरत इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक के लिए कनानियों में से एक लड़की लेने के लिए भेजा है। मैंने अपने स्वामी से यह भी कहा है कि कदाचित वो लड़की मेरे साथ ना आए। तब उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा सफल करेगा। इसलिए तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक लड़की ले आ सकेगा। तू तब ही मेरी इस शपथ से छूटेगा जब तू मेरे कुल के पास पहुंचेगा, अर्थात यदि वह मुझे कोई लड़की न दे तब भी तू मेरे शपथ से छूट जाएगा। इसलिए आज मैं उस कुएं के निकट आकर कहने लगा कि हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, यदि तू मेरी इस यात्रा को सफल करना चाहता है तो देख, मैं जल के इस कुएं के निकट खड़ा हूँ। यदि ऐसा हो कि जो कुमारी जल भरने के लिए यहाँ आए और मैं उससे कहूँ कि अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला दे और वह मुझसे कहे, लो पी लो, और मैं तेरे ऊंटों के पीने के लिए भी पानी भर दूंगी, वही लड़की हो जिसको तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया है। मैं मन ही मन ये कह ही रहा था कि देखा कि रिबका कंधे पर घड़ा लिए हुए निकल आई। फिर वह सोते के पास उतरकर अपना घड़ा भरने लगी। जब मैंने उससे कहा मुझे पानी पिला दे, उसने फुर्ती से अपने घड़े अपने कंधे पर से उतार कर कहा, लो पी लो, इसके बाद मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिला दूंगी। इस प्रकार मैंने पानी पिया और उसने ऊंटों को भी पानी पिलाया। तब मैंने उससे पूछा कि तू किसकी बेटी है? तब उसने कहा, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। तब मैंने उसकी नाक में वह नथ और हाथ में कंगन पहना दिए। फिर मैंने सिर झुकाकर उस यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसकी भतीजी को ले जाऊं। इसलिए अब यदि मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार आप करना चाहते हो तो मुझसे कहो, और यदि नहीं करना चाहते हो तो भी मुझसे कहो, ताकि मैं दाहिनी अथवा बाईं ओर फिर जाऊं। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, जो हम लोग न तो भला कह सकते हैं और न बुरा कह सकते हैं। देख, रिबका तेरे सामने है, ले जा, और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। उनका ये वचन सुनकर इब्राहिम के दास ने भूमि पर गिरकर यहोवा को दंडवत किया। फिर उस दास ने सोने और रुपए के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिए और उसके भाई और माता को भी अनमोल वस्तुएं दी। तब उसने अपने संगी जनों समेत
भोजन किया और रात वहीं बिताई। फिर तड़के उठकर मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो, ऐसा मैंने कहा। रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन और अर्थात कम से कम 10 दिन रहने दो, फिर उसके पश्चात ये चली जाएगी। दास ने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए मुझे अब मत रोको। अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर ही पूछते हैं, वो क्या कहती है इसको हम देखते हैं। सो उन्होंने रिबका को बुलाकर पूछा, क्या तू इनके साथ जाने के तैयार है? उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका, उसकी भाई इब्राहिम के दास और उसके साथियों को विदा कर दिया। आज के अंक में सिर्फ इतना ही। आगे का शेष अंक में। शुक्रिया। जय हिंद।